Good afternoon, my dear friends. I hope all you are well and doing the preparation for the ROARO, which is scheduled on 11th of Feb this year. So today I will discuss a smart strategy you should have an approach for a better and a full marks in your polity section. The strategy, as per this is concerned, all have their own strategy. So you should stick to your own, but also this strategy will be helpful if you will follow the things I am telling you. In all subjects, either it is history, either it is polity or economics. All sections are not so important from the view of exam. Some are very very important. जैसे जहाँ तक पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी में ऐसा नहीं है, सवाल तो कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जो सेक्शन से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, या यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, तो उसमें से हम पाते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी से सवाल रहते ही रहते हैं। और अंतिम समय में अगर आप इन सबों टॉपिक का रिवीजन कर दें तो पूरा पढ़ने से अच्छा हो जाता है। दिस इज ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी। तो हम क्या करेंगे, इसको देखना है कि फंडामेंटल राइट्स, वो एकदम अच्छे से कर लेना है रिवीजन। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, ये सब सेक्शंस को बहुत अच्छे से करना है। फिर उसके बाद पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे संविधान में है वो उसको अच्छे से कर लेना है। जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको अच्छा से पढ़ लेना है, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन को एक झलक अच्छे से कर लेना है। इसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोसेस, एग्जीक्यूटिव, पीएम, सीएम, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये सब कर लेना। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कुछ कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो पढ़ लेना है। और पॉलिटी के उस सेक्शन को जो करेंटली चल रहा है, कुछ कुछ जजमेंट हो गया, या उस चीज से जो कनेक्ट रखता है, जो कि करंट अफेयर्स में जो हैपनिंग हुई है, बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं, उसको जो पॉलिटी के सेक्शन से टच किए हैं उनको हमें देखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और जैसे जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कर लेना है। मुझे लगता है अगर इस सेक्शंस को आप बार बार रिवाइज कर लें 10 दिनों में तो आप एक ऑप्टिमम बेस्ट मार्क्स लेके आ सकते हैं। उसमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और करेंट एस्पेक्ट से जो जुड़ा जो पॉलिटी सेक्शंस का है वो,
एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इतना आप कर ले तो मुझे लगता है कि ये आपके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% मार्क्स आता भी नहीं है और आ भी नहीं सकता। तो आप इतना अच्छे से करेंगे, आपका सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स वो आपको रिजल्ट दिला सकता है। एक चीज आपको नोट करना होगा और गौर करना होगा कि ऐसे सवाल जब जहां मैं बोला कि करंट एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो सपोज इस तरह से आप समझिए, जैसे झारखंड में पॉलिटिकल अपहीवल हो रहा है, तो उसमें क्या दावपेच पॉलिटी की होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या होता है, उससे रिलेटेड तो वो चीज को हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो और जो पढ़े कम, जितना सेलेक्टिव पढ़े, बार बार पढ़े, और क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो आपके मेमोरी का पार्ट होगा और मेमोरी ही आपको सवाल को सही करवाएंगे। अगर डायरेक्ट सवाल ना हो तो आप मेमोरी यूज करके आप एलिमिनेट करके वो सही सवाल तक जा सकते। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।